हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में माने अनेक शब्दों के एक शब्द में PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हम लोग 240 नंबर क्वेश्चन कर चुके थे और इसके आगे कर लेते हैं 300 प्लस क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि सभी में 300 प्लस कर चुके हैं, किसी में 400 500 क्वेश्चन तक की हैं। इसको करने के बाद फिर हम लोग विशेषण विशेष में लगते हैं, फिर पर्यायवाची और 2 टॉपिक को जल्दी से 10 दिन का वाइंड अप कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ PDF पूरी एक साथ ऐसे टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ और पूरी कंबाइन जितना पढ़ाया हूँ PDF मैं आपको दे दूँगा। आप फ्री ऑफ कास्ट उसको डाउनलोड करके प्रिंट करा लीजिएगा, इतना खर्च कर लीजिएगा और रट डालिएगा, उसी में निशान लगा लीजिएगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है बस। चलिए 240 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि ये हम लोग कर चुके हैं कि दिशाएं ही जिसका वस्त्र हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है दिगंबर। क्या कहा गया? दिगंबर। दिक मतलब क्या होता है जानते हैं? दिक। दिक दिशा का सूचक है, और जबकि अंबर किसका है? अंबर माने अंबर चीर चैल परिधा। चीर चैल परिधा ये सब किसकी पर्यायवाची है? कपड़ा के, अंबर के। ठीक है, पर्यायवाची भी मुझे पढ़ाना है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सुनते रहिए आप। तो ये हो चुका है। आगे हम लोग बात करते हैं 241 नंबर से, देखते जाते हैं। चलिए देखिए 241 क्या कह रहा है? जो कठिनाई से मिलता है वो क्या कहलाता है? जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहते हैं? मिले, लेकिन ऐसा नहीं कि मिले ही ना। ठीक है, अगर ना मिले तब क्या हो जाएगा? अलभ्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलभ्य, माने वो मिलेगा ही नहीं। लेकिन मिले लेकिन कठिनाई से, तो उसे क्या कहेंगे? दुर्लभ। क्या कहेंगे? दुर्लभ। ठीक है, और इसे और क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है दुष्प्राप्य। क्या बोलते हैं? दुष्प्राप्य। आज का जो लेक्चर अभी अपलोड किया हूँ आप उसमें देखेंगे तो ये सवाल उसमें है, ये दोनों लिखा है ना, ये दुष्प्राप्य और दुर्लभ दोनों, लेकिन पहले दुष्प्राप्य मैं लिखा हूँ फिर दुर्लभ कामा करके। तो इस तरीके से समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं। जो उपलब्ध न हो अनुपलब्ध है, उसमें आप किस में पढ़े हैं? आप बिलो में पढ़े हैं। अगला देखिएगा दीर्घ सूत्री, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अब बहुत आता है और ये पढ़ चुके हैं आप। दीर्घ सूत्री किसे कहते हैं? जो किसी काम को क्या है बहुत ढीले ढाले होकर के करता, बहुत लेट लतीफ़ कर करता है, उसे कहते हैं दीर्घ सूत्री। उसे क्या कहें? दीर्घ सूत्री। तो बस इतना कहीं भी हो, यहाँ डी में देखिए धीमी गति से काम करने वाला, बहुत जो ढिलाई से काम करता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ सूत्री। क्या बोलते हैं? दीर्घ सूत्री। चलिए आगे देखते हैं 243 नंबर सवाल देख लीजिए। जिसका दमन करना कठिन हो, ठीक है, उसे क्या कहें? अब यहाँ पर भी आपको समझना, बस आपको मैं समझ में पैदा करना चाहता हूँ। देखो आप बेहतरीन एक स्टूडेंट है। देखो अगर कहा जाए कि जिसका दमन किया ही न जा सकता हो, तब क्या हो जाएगा? तब अलग हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? तब उसका दम मतलब दमन किया ही नहीं जा सकता, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ किया जा सकता है, लेकिन कठिनाई से। समझ गए कि नहीं? तो वो क्या है? दुर्दमनीय। और ये आज के ही लेक्चर में इसे अपलोड किया हूँ, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो तक हो चुका था, तो द से ही शुरू है, इसलिए ये पूरा का पूरा उसमें है। और यहाँ पर और देख लीजिए क्या लिखा है? दुर्बोध। बोध मतलब क्या होता है? बोध मतलब होता है समझना जानना। बोध मतलब क्या होता है? समझना जानना। ये भी आज के ही लेक्चर में है। ठीक है, बोध माने समझना। जैसे गौतम बुद्ध को ये उदाहरण मैं आपको दिया हूँ, तो जिसे समझना जानना अगर कठिन हो तब उसे क्या कहेंगे? तब उसे कहेंगे दुर्बोध। दुर उपसर्ग है, दुर्बोध। समझ गए कि नहीं? अच्युत किसे कहा जाता है? जिसे उसे डिगाया ना जा सके, माने उसके पद से हटाया ना जा सके, वो जहाँ पर है उसे हटा ना सके, डिगा ना सके, उसे अच्युत कहते हैं। दुर्ज्ञेय का मतलब क्या है? ज्ञ मतलब जानना होता है, लेकिन जिसे अज्ञेय नहीं है। अगर किसी को जो जाना ही ना जा सके तब तो अज्ञेय हो जाएगा, सॉरी। लेकिन यहाँ पर क्या है? जाना जा सकता है लेकिन कठिनाई से, तब उसे क्या कहेंगे? दुर्ज्ञेय। क्या कहेंगे? दुर्ज्ञेय। ओके। ऐसे ही क्या है? जीतने के संदर्भ में हो सकता है, जिसे जीता ही न जा सके वो क्या है? वो तो अजेय है। लेकिन जिसे जीता जा सकता है लेकिन कठिनाई से जीता जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? दुर्जेय।
क्या बोलेंगे दुर्जय। बस ये आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप कर सकें। अरे यार ये क्या हो गया। Oh shit। चलिए, तो इस तरीके से 244 नंबर आप देख लीजिए। ये क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे क्या, अरे अभी तो इसके पहले ही मैं बता दिया यार, तो वही वो सवाल ही आ गया। दुर्बोध, अगम का मतलब क्या होता है, जहाँ जाया न जा सके। दुर्गम किसे कहेंगे, जहाँ जाया जा सके लेकिन कठिनाई से। अगम जहाँ जाया न जा सके, दुर्गम जहाँ जाया जा सके लेकिन कठिनाई से जा सके, जाया जा सके। दुर्बोध, जिसका बोध या जिसे समझा न जा सके, जिसका बोध न हो उसे दुर्बोध कहते हैं। क्लिष्ट मतलब समझते हैं ना, जो बहुत कठिन हो उसे क्या कहते हैं, क्लिष्ट। उसे क्या कहते हैं, क्लिष्ट। 245 देखिएगा, 245 अनुच्छेद 245 से 55 किसके बारे में उल्लेख करता है, बताइए जल्दी से। भाग 11 में है, अनुच्छेद 245 से 55 तक केंद्र और राज्य के बीच में क्या है, प्रशासनिक संबंध के बारे में। खोपड़ी खुली रखिए, थोड़ा सा पेपर 20 दिन में याद आने वाला है। इतना तो दिमाग अब रटा होना चाहिए सारे आर्टिकल। चलिए आगे देखिए। शक्तिशाली, दयालु, धीर, शांत, धीर योद्धा नायक जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहेंगे धीरोदात्त। उसे कहेंगे धीरोदात्त। ये आज के ही लेक्चर में है, आज का ही जो लेक्चर अभी अपलोड किया हूँ, पहले वही तो अपलोड किया हूँ, उसमें क्या है, ये सारे सवाल हैं उसमें। और जो ऐसा शासक जो उग्र हो, ऐसा हीरो या नायक जो बहुत उग्र हो, चंचल हो और अपनी बड़ाई स्वयं ही करता हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं धीरोद्धत। उसे क्या कहते हैं, धीरोद्धत। इसका उदाहरण किसका मैं बोला हूँ आपको वहाँ पे, घनानंद। घनानंद। जबकि इसका उदाहरण किसके बारे में बताया हूँ, भगवान श्री राम। ठीक है, ये अपने आप में क्या है, इस सारे गुण इनमें मिलते हैं। धीर ललित का भी उदाहरण आपको बता चुका हूँ, जो बहुत सहनशील हो, नम्र हो, उसे धीर ललित कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर चुके हैं। आप आगे देखिएगा। ललित मतलब होता है सुंदरता, ठीक है, ये चीज़ जानते रहिएगा, कर लेंगे। 246 नंबर देखिएगा। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु होती है उसे क्या कहते हैं, ये भी आज के लेक्चर में है, धरोहर। उसे क्या कहते हैं, धरोहर। ठीक है, बाकी वसीयत तो जानते हैं। वसीयत क्या है, अपने मरने से पूर्व अपने होने वाले वारिस के लिए जो आप प्रॉमिस लिखते हैं उसी को क्या कहते हैं, वसीयत कर देना है, वो क्या हो जाता है, वसीयत है। रिक्त तो आप जानते ही हैं, ठीक है, रिक्त। रिक्त क्या होती है, जल्दी बोलिए, रिक्त। ठीक है, जो पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति होती है। आगे देखिए 247, बिना पलक झपकाए, ये भी करा चुका हूँ। निर्निमेष बोलते हैं और इसे अपलक भी बोलते हैं, और ये बोला हूँ वहाँ पर, अपलक भी कहते हैं और निर्निमेष भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, निर्निमेष। ओके, आगे देखिएगा 248, रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है, उसे क्या कहेंगे, निशाचर। निशा माने क्या होता है, निशा माने होता है रात, चर का मतलब क्या होता है, विचरण करने वाला। जैसे हम पढ़ा चुके हैं ना, खेचर जो आकाश में क्या है, विचरण करता है, अर्थात पक्षी, उसे क्या कहते हैं हम, खेचर। भूचर जो पृथ्वी पर माने पृथ्वी पर जो विचरण करता है उसे भूचर कहते हैं, खेचर का विलोम भूचर होता है। ऐसे ही निशाचर, रात्रि में विचरण करने वाले को क्या कहते हैं, निशाचर। तो निशाचर हो चाहे तमीचर हो, तमी माने अंधकार होता है, रात्रि होती है, तो तमीचर भी है, निशाचर भी है, ठीक है, रात्रिचर भी है। ये सब किसके हैं, ये सभी पर्यायवाची एक ही के हैं। और वो किसका है, राक्षस का। किसकी पर्यायवाची है ये सब, राक्षस का। आगे देखिएगा 249, आर्टिकल 249 बताइए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, जो स्पेशल पावर देता है राज्यसभा। अभी अभी जन्म लेने वाला, ये भी आपको सवाल आज लिखाया हूँ, उसमें देख लीजिए, अब पढ़ लीजिए आप। मैं जो बताता रहा हूँ, जो लिख के दे रहा हूँ, छाँट के दे रहा हूँ, उससे आप रट लेना।
पहली बात तो बहुत कम दे रहा हूँ, रट लेंगे तो सब ये सब सवाल एकदम एग्जैक्ट देखना, पहले वो पढ़े हो तो आप देखो ना, आ तो रहे हैं यही चीज़, क्या ही दिक्कत है। और अगर यहाँ पे लिखा अभी अभी जन्म लेने वाला नवजात, तो अगर ये भी लिखा हो कि अभी हाल ही में जो जन्म लिया है उसे क्या कहेंगे, तो उस अगर सद्य प्रसूत या अद्य प्रसूत आ जाए तब भी सही है। अद्य माने अभी अभी, तत्काल में, प्रसूत माने जो जन्म लिया है, और वो माँ जो अभी अभी जन्म दी है बच्चे को, उसे अद्य प्रसूता या सद्य प्रसूता भी कहा जाता है। तो ये भी अगर आए तो आप वहाँ पर बना लेना, ठीक है। सुनते रहिएगा अच्छे से प्लीज़, बहुत अच्छा करेंगे आप, मुझे विश्वास है। आगे देखिएगा 250 देखिएगा, जो नया हो, जो नया आया हो, जो नया आया हो, ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसे नवागंतुक या उसे कहते हैं नवागत। मैं जो आपको लिखाया हूँ उसमें क्या है, नवागत, आज के लेक्चर में नवागत, ठीक है। तो वही है, आगंतुक माने जो अभी आया लेकिन नया आया है, ये एकदम एग्जैक्ट लिखा है। आगे देखिएगा नश्वर, नश्वर किसे कहते हैं, नश्वर ये शरीर क्या है, जो क्षण माने समाप्त हो जाएगी वो नश्वर है, लेकिन इसका विपरीत क्या होता है, अनश्वर माने जो बना रहे, माने जो नष्ट ना हो। समझ गए कि नहीं। तो ये चीज़ है, विलोम भी आप पढ़ चुके हैं। नष्ट होने वाला क्या है, ये है नश्वर, नष्ट होने वाला जो है वो क्या है, नश्वर, लेकिन जो नष्ट नहीं होगा वो अनश्वर है। ईश्वर को मानने वाला क्या कहलाता है, ठीक, ये सब जानते हैं। आस्तिक, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे क्या कहेंगे, अतीन्द्रिय कहते हैं। बोलिए जल्दी से, ठीक, ये बता दीजिएगा, मेरे दिमाग में नहीं चल रहा। आगे देखिएगा 252 नंबर देखिएगा, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। अब इससे क्या ही बताएं यार, इस समय तो इतना ज़्यादा बवाला हो रहा है देश में, पूछ पूछ के, हाँ, तो ये भी अभी बताना पड़ेगा। निरामिष बताइए, तो निरामिष हो चुका। देखो आमिष, आमिष का विलोम हम लोग पढ़ चुके हैं, दो इसके विलोम होते हैं, सामिष, सामिष, और एक क्या होता है, अरे गड़बड़ हो गया, देखो, आमिष, आमिष और सामिष, ये दोनों ही विलोम होते हैं किसके, निरामिष के। किसके, निरामिष। और निरामिष माने जो मांस से संबंधित न हो, जो मांस से संबंधित न हो या मांस न खाता हो वो निरामिष, और जो मांस खाता हो या मांस से संबंधित होगा वो क्या हो जाएगा, आमिष या सामिष। ये कई बार आपको पढ़ाए हूँ, इससे आप विकल्प बना लेंगे, ठीक है। 254 देखिए, सब तो एक हर जगह कहीं ना कहीं 360 में ऐसे ही पढ़ाई दिया हूँ। जो गणना के अयोग्य हो, योग्य होता तो क्या कहते, गण्य कहते या गणनीय कहते, लेकिन जो गणना योग्य है ही नहीं उसे क्या कहेंगे, वो तो नगण्य कहेंगे, उससे क्या कहेंगे, नगण्य कहेंगे। 255 देखिएगा, नगर में रहने वाला, नगर में रहने वाले को क्या कहते हैं, नगर में रहने वाले को क्या कहते हैं, नागर। क्या बोलते हैं, नागर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितना नगरीकरण है, जल्दी बताइए। अब तो नगर ये सब रटना है ना आपको, ठीक है, रटे रहो भैया। 31.16%। कितनी है, 31.16। चलिए आगे देखते हैं, एकदम खोपड़ी ओपन रखिए, एकदम रटते जाइए, पेपर एकदम आ गया है अब। 256 देखिए, जिसका कोई आकार न हो, जिसका कोई आकार न हो उसे क्या कहेंगे, निराकार कहेंगे। आगे देखिएगा, मध्य रात्रि का समय, ठीक है, तो अभी अभी बता दिया मध्य रात्रि का समय क्या है, निशीथ। क्या कहते हैं उसे, निशीथ, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, निशीथ। और मध्य जो दिन का जो बीच वाला हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, मध्याह्न। मार्तंड तो किसे कहते हैं, किसकी पर्यायवाची है मार्तंड, बताइए जल्दी से, सूर्य की। अपराह्न किसको कहते हैं, 12 बजे के बाद वाले समय को। आगे देखिए, सूर्य का ही पर्यायवाची है मार्तंड। पर्यायवाची भी दो ही टॉपिक अब बचे हैं, विशेषण विशेष और पर्यायवाची, मैं उसी को कराऊंगा, इसीलिए सुनते जाइए आप।
जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो, स्पृहा माने इच्छा, लालसा, तृष्णा, अभिलाषा, जब उसमें इच्छा ही न हो तो उसे क्या कहेंगे, निस्पृह कहेंगे, और निस्पृह भी कहेंगे, जो आज के लेक्चर में आपने पढ़ा होगा, निस्पृह। ठीक है, आगे देखिएगा। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य क्या कहलाता है, नारद कहलाता है, तो सब जानते हैं। और जो दगाबाजी करने वाला व्यक्ति होता है उसे जयचंद कहते हैं। ठीक है, और जो घर का ही भेद दूसरे को बताता है उसे विभीषण कहते हैं। जो अत्यंत षड्यंत्रकारी होता है उसे शकुनी कहते हैं। ठीक, सबका प्रयोग अपनी अपनी जगह पे किया जाता है। 260 की बात कर लीजिए आप। जहाँ आबादी न हो उसे क्या कहते हैं, उसे निर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्जन। जैसे थार का मरुस्थल का क्षेत्र, या सहारा डेजर्ट की बात कर लीजिए। ऊसर जो उपजाऊ नहीं होता है, रेगिस्तान तो आप जानते हैं। उपत्यका किसे कहते हैं, उपत्यका और अधित्यका। पर्वत का जो ऊपरी भाग होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अधित्यका। क्या बोलते हैं, अधित्यका। और जो घाटी वाला भाग होता है, ये वाला हिस्सा, उसे क्या कहते हैं, उपत्यका। क्या बोलते हैं, उपत्यका। ओके, चलिए आगे देखिएगा। 261 देख लीजिए। 261 कह रहा है कि जिसके हृदय में ममता न हो, आज के लेक्चर में ये चीज़ है आपके। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहेंगे निर्मम। ठीक है, जैसे कहते हैं निर्मम हत्या की गई, अगर उसके हृदय में यदि थोड़ी भी तनिक मात्र भी अगर ममता होती तो ऐसी हत्या न करता, वही निर्मम कहते हैं। अच्छा, मर्माहत का मतलब है आहत हुआ है जिसका हृदय, माने जिसके हृदय पर क्या है, आहत हुई हो, आहत पड़ा हो, चोट लगी हो। माने चोट का मतलब ये है आहत, जो मनोभाव है, उसे कहते हैं मर्माहत। उसे क्या कहते हैं, जिसके हृदय पर चोट लगी हो उसे कहते हैं मर्माहत। क्या बोलते हैं, मर्माहत। और जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे कहते हैं निर्मम। ठीक है, जिसमें दया नहीं है उसमें उसे निर्दय। क्रूर तो बहुत खतरनाक आदमी, घटिया आदमी कहते हैं। 262 की बात करें, जिसके हृदय में दया नहीं है उसे क्या कहते हैं, निर्दय। अभी अभी ऊपर पढ़ लिए तो यहाँ आ गया, कोई मतलब ही नहीं है अब इसका। नीतिज्ञ क्या है, नीति को जानने वाला, ज्ञ मतलब जानना होता है, तो नीति का ज्ञान रखने वाले को क्या कहेंगे, नीतिज्ञ, उसी को कहेंगे नीतिवान। नगर में रहने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, नागर कहते हैं। मनन करने योग्य जो होगा उसे क्या कहेंगे, पता नहीं उसे क्या कहते हैं। हाँ, जिसका चित्त एक विषय में लगा हो उसे क्या कहते हैं। आज ही के लेक्चर में इसको मैं कराया हूँ, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो याद आ गया जाएगा। इसे क्या कहा जाता है, दत्त चित्त। दत्त चित्त पढ़े हैं ना, आज ही तो पढ़े हैं आप। दत्त चित्त। चलिए आगे देखिए। 264 देखिए, ये कह रहा है कि जिसमें उत्साह न हो, वो क्या है, वो तो निरुत्साही है ना, वो तो अब उसका उत्साह खत्म हो गया है, निरुत्साही है। और कूपमंडूक क्या है, जिसका ज्ञान बहुत सीमित होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कूपमंडूक। कातर किससे कहते हैं, कातर का मतलब होता है भयभीत व्यक्ति को क्या क्या बोलते हैं, भयभीत जो होता है उसे कहते हैं कातर। ठीक है, और किंग कर्तव्य विमूढ़ किसे कहते हैं, जिसे ये ज्ञान नहीं होता है उस समय कि मैं क्या काम करूं और क्या न करूं। जब आपकी ऐसी स्थिति आ जाए, कभी कभार आ जाती है, कुछ न सूझता है क्या करूं और क्या न करूं, उसी स्थिति को कहा जाता है किंग कर्तव्य विमूढ़। क्या बोलते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। अब 265 आप देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि जिनका प्रयोग चिन्हित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए करते हैं उसे क्या कहते हैं। ये छोड़ दो यार, ये अपने काम की बात ही नहीं, क्यों इतने दिमाग लगाना मुझे नहीं बात के बारे में। 266 देखिए, बिना पलक झपकाए। तो बिना पलक झपकाए को अभी अभी हमने क्या कहा, आइए पलट लेने तो इशू हो सकती है, नो रिस्क। बिना पलक झपकाए को क्या कहते हैं हम, अब सही है, तो उसे अभी अभी बताया था कि निर्निमेष भी बोलते हैं, और अपलक या निर्निमेष हो गया वो। निस्पृह को क्या कहते हैं, जिसकी कोई इच्छा, अभिलाषा, तृष्णा न हो उसे निष्प्रिय कहते हैं। जिसका कोई आकार न हो उसे नहीं, जिसमें
वो तो निराकार हो जाएगा, जिसका कोई आकार ना हो निराकार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, निर्विकार। विकार माने दोष या त्रुटि, ठीक है। तो जिसमें कोई दोष या त्रुटि न हो वो निर्विकार है, उसे क्या कहेंगे, निर्विकार। आगे देखिएगा 267 देखिए, नभचर। चर का मतलब अभी आपको बताया विचरण करने वाला। यदि खेचर, अभी अभी बताया ना खेचर, खेचर तो खेचर मतलब आकाश में विचरण करने वाला, तो नभ मतलब भी आकाश हो गया। तो अब आप समझ जाएंगे आकाश में विचरण करने वाला, यही तो मैं आपको समझाया था। 6 पैरों वाला जो होगा वो खटपद होगा, ठीक है। बुरा आचरण करने वाला क्या होगा, दुराचारी हो जाएगा। रात्रि में विचरण करने वाला क्या कहलाएगा, निशाचर। क्या कहेंगे, निशाचर कहेंगे, उसको निशाचर कहेंगे। सारी बात बता दे रहा हूँ। आगे देखिएगा 268 देख लीजिएगा, निर्भय। निर्भय माने बिना भय, माने भय रहित, वह व्यक्ति जो भय से क्या हो, रहित हो। तो यहाँ पर देखिए बी में, जिसे किसी का भय न हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं। अच्छा, वह स्थान जहाँ पर किसी भी प्रकार का भय न हो उसे क्या कहते हैं, वो तो निरापद कहते हैं ना उसे, निरापद। आज ही तो पढ़ा है वो। आगे देखिएगा 269 देख लीजिएगा, जिसे भय नहीं है उसे क्या कहेंगे, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, वो निर्भय है। वो क्या है, निर्भय है। दुराग्रह क्या है, आज बताया हूँ आपको। दुराग्रह बुरी मानसिकता के साथ जो आग्रह किया जाता है उसे क्या कहते हैं, दुराग्रह। उसे क्या कहते हैं, दुराग्रह। 270 देख लीजिए, 270 कह रहा है, रंग मंच के पीछे का जो हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, बोलिए जल्दी से। तो ये आप जानते हैं, इसे कहते हैं नेपथ्य। क्या बोलते हैं, नेपथ्य। नेपथ्य देखिए ना, रामायण देख मतलब रामायण के जब होता है उस समय आप देखते हैं ना कि सारे जो किरदार होते हैं वो पीछे सजते होते हैं ना, तो उसी को कहते हैं नेपथ्य। रंगमंच के पीछे का जो पर्दे के पीछे वाला हिस्सा होता है उसे नेपथ्य कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता रहता है, ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिए, और याद तो होगा ही यार, इतनी बार पढ़ा रहा हूँ। 271 देखिए, ये क्या कह रहा है, देवताओं का जो उपवन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नंदन कानन। क्या कहते हैं उसे, नंदन कानन। ये सामान्य नहीं, देखो कानन मतलब जानते हो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। कानन आज पढ़ाया तो हूँ, आज उसमें पहले लेक्चर में विटप, विटप कानन, ठीक है, विटप कानन, कांतार, कांतार, ठीक है। ये सब किसकी पर्यायवाची हैं, ये सब जंगल की हैं। दाव किसकी पर्यायवाची हैं, जंगल की। तो यही है नंदन कानन। कानन माने वो जंगल की ही बात है, लेकिन देवताओं का है इसीलिए उसे क्या कहते हैं, नंदन कानन, ठीक है। आगे देखिएगा 272 देखिएगा, ये क्या कह रहा है आपसे, जिसे किसी से लगाव न हो। वो क्या है, माने किसी से लगाव का मतलब क्या है, वो निर्लिप्त है। एक होता है ना संलिप्त होना, संलिप्त का विलोम ही है निर्लिप्त। संलिप्त माने जो लगाव रखता है, जुड़ा होता है, उसे संलिप्त कहते हैं। हम हों चाहे आप हों, किसी न किसी में संलिप्त हैं, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ाई करने में भी संलिप्त हैं, तो वही चीज़ है, संलिप्त का विलोम निर्लिप्त होता है, तो आप समझ जाएंगे। नश्वर जानते हैं, ये शरीर कैसी है, नश्वर है, जो क्षणभंगुर है। अलगावादी जानते हैं। आगे देखिए निशीथ। निशीथ आपको बता ही दिया हो कि मध्य जो रात्रि का समय होता है उसे, बोलिए उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निशीथ। और जो मध्य रात्रि, जो मध्य रात्रि के बाद वाला जो समय होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं त्रियामा। क्या कहते हैं, त्रियामा। और उसके बाद जो होता है वो आप देखेंगे वो प्रातःकाल। और जो इसके पहले वाला जो समय होता है, ठीक है, ये मुझे थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा है, मुझे इसी में कोई तो दिमाग में थोड़ा नहीं आ रहा है कि प्रदोष, कहीं तो इसके पहले प्रदोष है। संध्या का समय तो आप जानते हैं। 274 देखिएगा, परित्यक्ता। परित्यक्ता, त्यक्ता मतलब त्याग दिया जाए, जिसका, जिसको त्याग दिया जाए वही है त्यक्ता। लेकिन परित्यक्ता, परित्यक्ता किसे कहते हैं, वह स्त्री जिसका पति उसे क्या कर दे, त्याग दे, वो क्या कहलाती है, परित्यक्ता, परित्यक्ता। आगे देखिएगा, इसमें और कुछ दिया है क्या जो, अच्छा हाँ, ये तो मैं पढ़ा ही नहीं ना, यहाँ पढ़ ही लेते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हों,
उसे क्या कहते हैं? उसे तो मुझे लग रहा है भाई पुरंद्री कहते हैं, पुरंद्री। ठीक है। और वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, तो जानते ही विधवा। वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दिया जाए तो परित्यक्ता है। वह स्त्री जो पुरुष से प्रेम करती है। ठीक है, वो माननीय है कि क्या है? कुछ दिया है क्या यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर अन्य तथ्य में देखें बाकी, जिस स्त्री के पुत्र और पति हों उसे क्या कहते हैं? अवीरा। ठीक, अवीरा, अवीरा कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति मर गया वो तो जानते हैं। वह स्त्री जो पर पुरुष से, यहाँ क्या है? पुरुष है कि पर पुरुष है? देखें जरा तो। वह स्त्री जो पर पुरुष, हाँ, पर पुरुष मतलब होता है दूसरे से प्रेम कर रही हो, तो उसे क्या है? ये आता है परकीया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परकीया। नौढ़ा, अध्यूढ़ा, ठीक है, अन्यूढ़ा, ये सब तो जानते हैं। नौढ़ा माने वह स्त्री जिसका अभी अभी, नौढ़ा माने नया नया अभी अभी विवाह हुआ हो, है कि नहीं? तो नौढ़ा कहते हैं। चलिए आगे देखिएगा, 275 क्या कह रहा है? जब, ये क्या है? शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, ये छोड़ो, अपने काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, जो तोला जा सके उसे क्या कहते हैं? या मापा जा सके, मापा या तौला, मैं यही बोलता हूँ ना आपको, मापा या तौला जा सके, ऐसे तो लिखता हूँ ना, मापा तौला। तो मापा तौला जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परिमेय। और जो नापा तौला या मापा तौला न जाए उसे अपरिमेय कहते हैं। ठीक है, विनिमय मतलब तो बदलना होता है। आगे देखिएगा 200, आगे भी है क्या? हाँ देखिए, 266 हो गया, 267 नहीं, 277 देखिए। जिसके आर पार दिखाई देता है तो पारदर्शी है, उसमें क्या ही दिक्कत है? आगे देखिए, पर्वतीय शब्द का वाक्यांश क्या होगा? जो पर्वत पर रहने वाला व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं? पर्वतीय। क्या बोलते हैं? पर्वतीय लोग हैं। पीने की इच्छा, 279 में देखिए, पीने की इच्छा उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पिपासा। अब पीने की इच्छा रखने वाला अगर व्यक्ति की बात करेंगे तब क्या हो जाएगा? पिपासु। क्या हो जाएगा? पिपासु। ये चीज़ जानते रहेगा। तो ये पिपासु व्यक्ति होता, पीने की इच्छा रखने वाला अगर होता तब क्या कहलाता? पिपासु। लेकिन यहाँ पर है पीने की इच्छा। जैसे जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला। मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, है ना? इस तरीके से। तितीर्षा, पार करने की इच्छा, तैरकर पार करने की इच्छा, और तितीर्षु, तैरकर पार करने की इच्छा रखने वाला। परित्यक्ता अभी हो गया, जिसका पति पत्नी को क्या कर दिया हो? छोड़ दिया हो। आगे देख लीजिए, 281 है, देश विदेश से घूमने वाले उसे क्या कहते हैं? देश विदेश से घूमने जो आते हैं जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उन्हें पर्यटक कहते हैं। क्या बोलते हैं? पर्यटक। जैसे बजट 2025-26 के अनुसार कुंभ मेले में कितने पर्यटक आए थे? 53 करोड़। कितने आए थे? 53 करोड़। अन्य डेटा 65 करोड़ तक बताते हैं। आगे देखिएगा, पंचामृत, पंचामृत है, पंचामृत। ठीक है, ये है पंचामृत। तो पंचामृत में 5 चीज़ें होती हैं: दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु इत्यादि के मिश्रित से जो भोग के लिए बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पंचामृत। क्या बोलते हैं? पंचामृत। और ये पंचामृत आप और जगह पढ़ते हैं। कहाँ पर? पंचामृत कहाँ पढ़ते हैं आप? एक जगह आप सेंट्रल, केंद्र सरकार की योजना के रूप में पढ़ते हैं, और एक राज्य के, अपने उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो क्या है? 5 चीज़ें हैं इसमें। किसके बारे में? गन्ने के उत्पादन के लिए। किससे संबंधित है? गन्ने के बेहतर उत्पादन के लिए, जिसमें 5 चीज़ें हैं। एक तो ट्रेंच विधि से गन्ना लगाना है, दूसरा उसमें क्या है? ड्रिप इरिगेशन है, तीसरा उसमें क्या है? पीढ़ी प्रबंधन है, चौथा उसमें क्या है? सह फसलन है, माने एक अन्य और फसल लगाया जाए, और क्या है?
एक और उसमें है, ठीक है। मल्चिंग, मल्चिंग माने उस पर ढकना है। 5 ये तो राज्य के स्तर पर है, और केंद्र के स्तर भी आप पढ़ते हो, याद है आपको कि 2030 तक हमें 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करना है। कार्बन इंटेंसिटी को 45% घटाना है, और 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को अवशोषित करना है। ये सारे लक्ष्य हैं ना, वो 5 लक्ष्य जो हैं वो पंचामृत में ही हैं। तो राज्य के स्तर पर भी एक पंचामृत है गन्ने से, केंद्र के स्तर पर है वो नवीकरणीय ऊर्जा से, और हिंदी के स्तर पर ये है। आगे देख लीजिएगा 283 क्या कह रहा है, जो अपने पद से हटाया गया हो, उसे तो कई बार पढ़ा चुका हूँ, पदच्युत माने हटा दिया जाना, ठीक है। आगे देखिएगा 284 क्या कह रहा है, जो उस पद पर रहने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पदेन। क्या बोलते हैं, पदेन। जैसे उदाहरण में बताता हूँ, जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस समय क्या हैं तो मुख्य उनका जो पद है वो पीएम है, बट पीएम पद होने के बावजूद भी वो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं, माने अध्यक्ष होते हैं, लेकिन इस पद पे रहने के बाद भी इसकी अध्यक्षता करते हैं, इसलिए यहाँ पर अध्यक्ष न बोल करके पदेन अध्यक्ष बोला जाता है। इसी का मर्म है। देखो, जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, लगा हो उसे, तो यही है पीएम जी क्या है, वो नीति आयोग की भी अध्यक्षता करते हैं, तो क्या है, पदेन अध्यक्ष। ऐसे ही क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की भी क्या है, वो हेड होते हैं, ठीक है, एनडीएमए के, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ट्रिब्यूनल की बात करते हैं जो, तो पदेन होते हैं। क्या कहे जाते हैं, पदेन। आगे देखिएगा पांडुलिपि मतलब आप जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पांडुलिपि क्या है, जो हाथ से लिखा गया हो, माने जो इतिहास लेखन हुए हैं या साहित्य लेखन हुए, उन्हें पांडुलिपि कहते हैं। और इस बार माने बजट 2025-26 में सरकार ने क्या है, ठीक है, ऐसे हम अपने इतिहास को सजोने के लिए क्या है, ज्ञान भारतम स्कीम लॉन्च किया है। आगे देखिएगा, बजट भी आपको पढ़ना है अभी, क्योंकि बजट से सवाल आए थे, पिछली बार तो 6 सवाल आए थे। जो पराये का हित चाहता है, 286 कह रहा है, जो पराये का हित चाहता है उसे क्या कहेंगे, उसे परोपकारी कहेंगे। क्या कहेंगे, परोपकारी कहेंगे। आगे देखिएगा, दूसरा लेक्चर है इसलिए छोड़िए। 287 देखिएगा, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पाथेय। उसे क्या कहते हैं, पाथेय। मैं आपसे पूछता हूँ, अपथ्य किसे कहते हैं, और ये मैं पढ़ा चुका हूँ, बताओ जल्दी से आप स्टार्ट। अब तो अब पेपर 20 दिन में है, अब तो यार बताना चाहिए आप लोगों को, इसके पहले नहीं बताते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। 288 देखिएगा, पार्थिव। पृथ्वी से जो संबंधित हो या पृथ्वी से जो निर्मित हो उसे पार्थिव कहते हैं, तो जिसका संबंध पृथ्वी से हो पार्थिव। अभी इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया है, वहाँ पर उदाहरण भी दिया था, ठीक है, कि वो कौन सा शासक जिसे पृथिव्याम प्रथम वीर और धरणिबंधु भी कहा जाता है, वो पृथ्वी को धारण करने वाला। चलिए आगे देखते हैं 289 में, पृथ्वी से संबद्ध माने जुड़ा हुआ, पृथ्वी से संबंध नहीं, संबद्ध इसका मतलब जुड़ा हुआ, तो उसे भी क्या कहेंगे, पार्थिव। भूमिज ज माने जन्म लेगा, भूमि में जन्म लेना, भूमिज। भूधर, भू माने पृथ्वी, धर माने धारण करने वाला, तो पृथ्वी को धारण करने वाला, भूधर, महीधर, धराधर, ये सब किसकी पर्यायवाची हैं, भूलिए जल्दी से, पर्वत के। स्वयंभू माने स्वयं उत्पन्न होने वाला, स्वयंभू किसे कहा जाता है, किसकी पर्यायवाची है, बोलिए, ब्रह्मा की। आगे देखिए, एक बार कही बात को दोहराते रहना, ये भी आज ही करा दिया हूँ, उसे कहते हैं पिष्ट पेषण या पुनरुक्ति। क्या बोलते हैं, पिष्ट पेषण या पुनरुक्ति, पिष्ट पेषण या पुनरुक्ति, ठीक। आगार माने क्या होता है, जल्दी से बताइए तो, आगार माने क्या होता है,
ठीक है, दो विकल्प देता हूँ। आगार माने आपको बताना है बगीचा, बगीचा या घर, बस इसी में से आपको ढूंढ के बताना है। चलिए आगे देखते हैं। 291 देख लीजिएगा। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक जो तिथि होती है, अब ये सब यार न लिखना है मुझे नोट्स में, न आपको पढ़ना है। इतना तो पुण्यतिथि तो सब जानते हैं, पेपर में आता है, सब देखते रहते हैं। जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहेंगे? उसे देखो, या तो आप पूज्य कह लीजिए और या तो आप सिंपल इसे पूजनीय कह लीजिए। यही तो है ना शुद्ध वर्ड, शुद्ध शब्द हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यही जहाँ जहाँ मिले। पूजनीय जो लिखा है ये तो वर्तनिक दृष्टि से गलत है, इसे तो गलत ही मानना चाहिए। ये भी वर्तनिक दृष्टि से गलत है। तो दो ही सही होते हैं वर्तनी में, एक पूज्य कह लीजिए, एक पूजनीय, तो दोनों ऑप्शन दे दिया इसीलिए दोनों सही है। गिरा हुआ जो होता है उसे क्या कहते हैं? पतित। गिरा हुआ जो होता है उसे क्या कहते हैं? पतित। बहुत सामान्य सी बात है। आगे देखिएगा, जिसकी माप तोल हो सके, अभी अभी आपने पढ़ा परिमेय, जिसकी माप तोल न हो सके उसे अपरिमेय कहते हैं, और ये आरओ में भी आया था, आरओ में आया है। ठीक, आगे देखिएगा 295 में पारदर्शी की बात कर रहा है। पारदर्शी माने जिसके आर पार देखा जा सके। 296 देखिएगा, किसी कही हुई बात को बार बार कहना, वही पिष्ट पेषण या पुनरुक्ति। वहाँ मैं बोला था, यहाँ पर वो पिष्ट पेषण ऑप्शन न दे करके क्या है? पुनरुक्ति दे दिया है। तो आप अच्छे सुनो, सब आप कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कटुभाषी माने बहुत कठोर भाषा बोलने वाला। कथित माने क्या है? कथित, कहा हुआ। कथनी जो कहा जा सके, कथित जो कहा गया है। जो आँखों से परे है, जो आँखों से परे है उसे क्या कहते हैं? परोक्ष। प्रत्यक्ष का जो विलोम होता है वह अप्रत्यक्ष नहीं परोक्ष होता है, तो यही परोक्ष है। द्रष्टव्य का मतलब क्या होता है? द्रष्टव्य माने जो देखने लायक है, द्रष्टव्य है, वो क्या है? द्रष्टव्य है। ठीक है, आगे देखिएगा 298 क्या है? लौट कर आया हुआ, उसे क्या कहते हैं? इसे हमने बताया था ना कि प्रति जब भी लगता है तो क्या है? लौटना, लौटने की बात करता है। तो यहाँ प्रति उपसर्ग लगा है। आगत में क्या है? आगत माने आना और प्रति माने लौट कर आया हुआ। जैसे प्रतिध्वनि, मैं आपको कई बार बताया भी ना, प्रतिध्वनि है, प्रत्यागत है, ठीक, प्रतिद्वंद्व है, प्रतिद्वंदी है। माने प्रतिद्वंदी का मतलब क्या है? एक पक्ष के अपोजिट वाला, वही तो है ना, उल्टा जवाब देने वाला। आगे देखिएगा, तथागत किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को क्या है? तथागत कहा जाता है ना, उनका एक नाम है। 299 देखिएगा, प्रार्थना या निवेदन करने वाला, तो उसे क्या है? उसे कहते हैं प्रार्थी। उसे क्या कहते हैं? प्रार्थी। जब आप ऐसे लेटर लिखते हो ना, तो यहाँ पर क्या है? इस हिस्से में अपने बारे में प्रार्थी फलाना फलाना, ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट समथिंग समथिंग, नाम लिखने के बाद वो सब लिखते हैं आप। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपको देखना है 300 नंबर सवाल। देखिए कितना टाइम हो गया, कैसे समय दिखेगा भाई? 1:58 हो गया, यहाँ टाइम देख लें, 38 मिनट हो गया। चलिए तो कुछ और कर लेते हैं, 10-20 सवाल और कर लेंगे। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रायश्चित कहते हैं। माने जैसे आपसे पाप हो जाता है तो स्वयं से दंड क्या पाते हो? अपने आप को मारते नहीं हो, अगर मारते भी हो तो क्या है? प्रायश्चित करते हो। क्या करते हो? प्रायश्चित करते हो। यही तो है प्रायश्चित करना, समझ गए? आगे देखिएगा 301 नंबर देखिएगा, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना क्या कहलाता है? प्रायश्चित करना होता है। 302 कह रहा है, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे, ये तो कई बार पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? प्रतिवादी। उसे क्या कहें? प्रतिवादी। और जिस पर केस की जाती है वो क्या कहलाता है? अभियुक्त। वो क्या कहलाता है? अभियुक्त। ठीक है, और वादी तो आप जानते हैं, जो वाद दर्ज कराता है। जैसे आप जाकर के किसी पर केस करते हैं तो आप वादी हैं, लेकिन जिस पर कर दिए वो तो बेचारा अभियुक्त है, वो क्या है? अभियुक्त ठहराया गया। और जो वो अपने बचाव में जो वकील करेगा वो क्या कहलाएगा? प्रतिवादी। क्या कहलाएगा? प्रतिवादी।
303 देखिएगा, जो आँखों के सामने हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे प्रत्यक्ष कहेंगे। इसमें क्या ही देखना है, जो आँखों के आगे, अगला देखिए, जो आँखों के आगे उपस्थित हो उसे भी क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष ही है। ठीक है। माँ अकेले बेटे को क्या है, कहती है कि बेटा दूर मत जाओ कमाने, आँख के सामने रहोगे तो जीना मेरे लिए ठीक होगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसे क्या कहेंगे, वो है प्रोषित पतिका। नवोढ़ा किसे कहते हैं, नवोढ़ा, नवोढ़ा माने जो अभी अभी हाल फिलहाल में जिसकी शादी हुई हो उसे नवोढ़ा कहेंगे। क्या बोलेंगे, नवोढ़ा। और प्रवत्त पतिका क्या है, प्रवत्त माने टेंडेंसी, माने जिसके जाने की टेंडेंसी अभी है, माने जो जाने को तत्पर है, तो प्रवत्त पतिका। आगत पतिका किसे कहते हैं, जिसका पति आ रहा है। ठीक है। और जो जिसका पति आने वाला है उसे क्या कहेंगे, आगमस्यति पतिका। ठीक, इस तरीके से सवाल जवाब बहस हुज्जत को क्या कहते हैं, ये तो मैं इस पेपर में अपीयर था तो मुझे अच्छे से याद है। सवाल जवाब बहस हुज्जत इसे क्या कहते हैं, तो उत्तर के बदले उत्तर देना ही यहाँ पर क्या है, प्रत्युत्तर है। यही है सवाल जवाब बहस हुज्जत। ये बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, बहुत ही अच्छा अभी भी सवाल है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखो उत्तर अगर ये होता कि उत्तर के बदले दिया जाने वाला उत्तर, तब उत्तर ही लगाते, तब प्रत्युत्तर नहीं कहते। अब प्रत्युत्तर का मतलब मैंने कहा था ना, जवाब माने उल्टा, अभी अभी बताया था ना, प्रत्यागत, प्रतिवर्ती, है ना, प्रतिध्वनि, लौट कर आई हुई ध्वनि, बदले में आई हुई ध्वनि। तो ये आपको थोड़ा अच्छे से लेवल से समझना है। आगे देखिएगा, कठोर परिश्रम का परिणाम आँखों के सामने था, तो आँखों के सामने को क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्युत्पन्नमति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है। तो प्रत्युत्पन्नमति माने ऐसा वो व्यक्ति को कहते हैं, ठीक है, जो तत्काल में क्या करता है, तत्काल में सोच करके उत्तर दे दे। मतलब उत्तर, कोई अगर प्रश्न पूछता है तो तत्काल उसका उत्तर दे सके, उसके मन में ये जवाब आ जाए, उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। उसे क्या कहते हैं, प्रत्युत्पन्नमति। इसीलिए जो तत्काल सोचकर उत्तर दे दे उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रत्युत्पन्नमति। यहाँ पर भी वही चीज़ आ गई। आगे देख लीजिएगा, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले उसे क्या कहेंगे, उसको भी प्रत्युत्पन्नमति कहेंगे। 311 देखिए कि जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे क्या कहेंगे, प्रवासी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रवासी। प्रगल्भ तो जो बहुत ही बोलता है उसे कहते हैं प्रगल्भ है। ठीक है। आगे देखिएगा, प्राणदा, प्राणदा। ठीक है, दा मतलब देना होता है। जैसे आपको आज मैं पढ़ाया हूँ धनदा, धनदा माने धन देने वाली, और धनद माने, धनद क्या है, धन देने वाला। यहाँ पर क्या है, प्राणदा, तो यहाँ पर फीमेल होगी। ठीक है, तो जीवन देने वाला, जीवन देने वाली दवा, या जीवन देने वाली, कुछ भी हो सकता है, माने प्राणदा है तो फीमेल वर्जन है। ये आपको बता दिया धनदा और धनद से। 313 नंबर देखिए, जो शब्दांश के लिए अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय। जो पहले जुड़ जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग। आगे देखिएगा, 314 नंबर देखिएगा, प्रज्ञा चक्षु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रट लो आप। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रज्ञा चक्षु। ठीक है, बुद्धि जिसका नेत्र हो, खास करके जो व्यक्ति दिव्यांग होते हैं ना, अंधे, ठीक है, तो उनके पास ये बुद्धि होती है, जिसकी वजह से वो बिना आँख के भी चीज़ों को समझ सकते हैं, तो उसी को कहते हैं। आगे देख लीजिएगा, 315 देखिएगा, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसे क्या कहेंगे, प्रतिष्ठित। उसे क्या कहते हैं, प्रतिष्ठित। ठीक, तो आज यहीं पर रुकते हैं। ओके, 315 नंबर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी तो यार वक्त है, 5 और कर लेते हैं। प्रियदर्शी, 316 देखिएगा, प्रियदर्शी क्या कहते हैं, प्रियदर्शी जो देखने में प्रिय लगे उसे क्या है, प्रियदर्शी। अशोक का नाम क्या है, अशोक का नाम अगर देखें तो मास्की,
है ना। मास्की गुर्जरा नेत्तूर उडेगोलम, चार को अगर छोड़ दें तो अन्य में ढेर सारे में, माने अन्य में अशोक का नाम अशोक नहीं मिलता, बल्कि देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी इसी के रूप में मिलता है। लेकिन जो मैंने चार बताया, रटे रहना ऐसे जुबान पे, मास्की गुर्जरा नेत्तूर उडे गोलम, चारों में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। ठीक, आगे देखिएगा। प्रिय वचन बोलने वाली जो स्त्री होती है उसे क्या कहते हैं? प्रियमवदा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे क्या कहते हैं? प्रियमवदा। आगे देखिए, खाने की इच्छा, खाने की इच्छा क्या कहलाएगी? बुभुक्षा, बुभुक्षा माने खाने की इच्छा। लिप्सा माने केवल क्या होता है? इच्छा। ठीक है। प्रमेय क्या होता है? प्रमेय जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे प्रमेय कहते हैं, जो सिद्ध न हो उसे अप्रमेय कहते हैं। जिगीसा, जिगीसा क्या होती है बताइए? जिगीसा मेरे दिमाग में नहीं आ रही है, ठीक है, आप बता दो जल्दी से। जीतने की इच्छा जो होती है वो जिगीसा कहलाती है, और किसी को मारने की जो इच्छा होती है, हत्या करने की इच्छा होती है, उसे जिघांसा कहते हैं। ठीक है, और जानने की इच्छा जो होती है वो जिज्ञासा कहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुज्ञ, 319 क्या कहता है? बहुज्ञ, बहुत कुछ जानने वाला जो है वो बहुज्ञ है। अल्पज्ञ जो बहुत कम जानता है, अज्ञ जो बिल्कुल जानता ही नहीं है। आगे देखिएगा 320, जो एक से अधिक भाषाएं जानता है उसे क्या कहेंगे? बहुभाषाविद। और आज ही मैं आपको अच्छे से पढ़ाया हूँ तीनों बातों के बारे में, कि बहुत भाषाओं में बोलने वाला जो होता है वो बहुभाषा भाषी होता है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला जो होता है उसे बहुभाषाविद कहते हैं, और जो बहुत सी भाषाओं का ट्रांसलेशन कर सकता है, मध्यस्थता कर सकता है, उसे बहुभाषीय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुभाषीय कहते हैं। और अगर कोई दो भाषाओं के बीच में मीडिएटर का काम करता है, ट्रांसलेशन काम कर सकता है, उसे कहेंगे द्विभाषीय। क्या कहेंगे? द्विभाषीय। तो आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू क्लास।